हो गया। चलिए 61 तक हो गया है। अब देखेंगे 62। देखिए 62 क्या कह रहा है। 62 में कह रहा है कि व्यंजक 60 गुने 7 लिखा हुआ है। 60 गुने 7, उसके बाद दिया है कौन सी प्लस 3 गुने कितना दे दिया 60 दिया है ना। इसको बनाइए 10 छक 42 प्लस 6 का 18 जोड़ लीजिए, तब 200 और 400 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा ना। 180 है तो 20 को कैसे 200 400 600 है उस समय 600। आप देखिएगा कह रहा है 62 के बाद 63 देखिएगा। 63 नंबर कह रहा है 2/3 और 5/7 का योग निम्न में से कौन होगा। लिखा है 2/3 और 5/7। 5/7 का योग क्या होगा। इसमें जिस पैटर्न पर बैठाया है उसी पैटर्न पर बात करेंगे। तो 3 गुने क्या लिखा है, लिख सकते हैं 3 गुने 7, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 7, तो 7 इसको लिखा है कितना 2 गुने क्या लिख सकते हैं इसको 7, आप प्लस 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 3, तो इसमें लिख सकते हैं 5 गुने 3 है ना। ऑप्शन नंबर कितना है सेम ही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये कितना डी, ऑप्शन नंबर डी। 63 के बाद अब 64 देखिएगा। 64 में क्या कह रहा है, कह रहा व्यंजक कितना और इतना क्या कहते निकाले मान निकाले। व्यंजक दिया है, ये सब बदमाश हल्का हल्का इस टाइप से। 12 गुने क्या दिया है 8, उसके बाद दिया है -4/4 ये ना दिया है, तो 12 8 क्या हो जाएगा 96, और -4 में 4 से भागा देंगे तो 1, यानी आंसर हो जाएगा इसका 95। 95 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कितना है 95, ऑप्शन नंबर डी। 64 के बाद अब 65 देखिएगा। 65 क्या कर रहा है, 65 में अगर बदमाश दिया हुआ है, बदमाश क्या दिया हुआ है 1/2 प्लस नहीं है भागा दिया है, भागा दिया है, उसके बाद दिया है महिला कोष्ठ, थोड़ा सा देख जाइए। इसके बाद दिया है महिला कोष्ठ, कितना दिया है 3 प्लस क्या दिया 8 -2 फिर भागा दे दिया है भागा 4, और फिर महिला कोष्ठ कर दिया है बंद, हो गया ना। तो 8 में से 2 घटेगा क्या बचेगा, 8 में से 2 घटेगा तो बचेगा 6, तो 1/2 है तो 1/2 रहने देते हैं, भागा है तो भागे रहने देते हैं। महिला कोष्ठ तो महिला कोष्ठ रहने दीजिए, 3 के 3 प्लस ही हो जाएगा 6, भागा है तो कहाँ चल जाएगी 4 चल जाएगा बटा में। 8 में से 2 घटेगा तो 6, और भागा है तो 4 चल जाएगा बटा में, अवगत हो जाएगा। अब इसको मानिए 1/2 है तो 1/2 भागा है तो भागा। अब क्या करेंगे, इसको मन करे तो कटा लीजिए, नहीं तो अच्छा बटा बटा जोड़ कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, अब 12 को 6 को क्या हो जाएगा 18 बटा लिख सकते हैं इसको सीधे क्या 18/4 लिख सकते हैं। अब भागा है तो कोष्ठ हटेगा तो गुना होगा, गुना होगा तो 4 चल जाएगा ऊपर, 18 आ जाएगा नीचे, यानी 1/2 है तो 1 इसमें आ रहा है कि नहीं 1/2, अब भागा है तो गुना लिखेंगे तो 4 चल जाएगा ऊपर, 18 आ जाएगा नीचे, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 नवा 18, यानी हो सकता है 1/9 इसका आंसर हो जाएगा, है ऑप्शन में हो जाना 1/9, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा 65 का। चलिए बेटा 65 के बाद अब देखेंगे हम लोग 66। चलिए 65 तक तो हो गया। 65 के बाद अब देखेंगे हम लोग 66। देखें 66 क्या कह रहा है थोड़ा देखिएगा। 66 थोड़ा सा इसको उगने में देखो, थोड़ा पानी का प्रभाव आने से सूख जाएगा। चलिए अब 66 देखते हैं। 66 में क्या कह रहा है 66 में 2 × 5/8 प्लस 5/8, तो देखिए तो इसको 2 है तो 2 लिखेंगे, कोष्ठ में 5/8 प्लस 5/8, उसके बाद क्या कोष्ठ बंद कर दिया, उसके बाद दिया है
1/2 गुने 2, यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1 दे सकते हैं, हो सकता है ना। 2 है तो क्या हो जाएगा 2, इसका एलसीएम निकलेंगे तो 8 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 5 को सीधे क्या हो जाएगा 10 को। अब माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा -1। अब इसको देखिए तो 2 से 5 दूना 10 और 4 दूना 8, 2 गुने 5/4 -2 एकम 2 और 2 दूना 4, 5/2 और माइनस कितना आ जाएगा 1, यहाँ नहीं कुछ है तो एलसीएम निकलिएगा 2, 5 - 2 यानी बराबर हो जाएगा 3/2, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 पूर्णांक, इसमें पूर्णांक में यानी हो जाएगा 2 पूर्णांक 1/2, यानी ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ये डी, ऑप्शन नंबर हो गया डी। ठीक है, अब उसके बाद में 66 के बाद 67 देख लीजिएगा बेटा, इसको ये आसान है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। 67 देखिएगा आप, 66 के बाद हम देखेंगे अब 67 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा थोड़ा। 67 देखिएगा कह रहा है 67 में, अरे बात नहीं कर, निकाल दो जूता, निकाल दो ना यार। 36 का 1/, सुने 36 का चौथा भाग कितना अधिक है 36 से, तो 36 का चौथा भाग निकालना है, तो चौथा भाग मतलब 1/4 निकालना है, 4 एकम 4, 4 9 36, यानी कितना आ गया 9, तो 36 से 9 से 36 कितना अधिक है, तो 16 में से 9 घटेगा तो 7 और 2 बचेगा, यानी 27 अधिक है। 27 अधिक है का मतलब कितना ऑप्शन हो जाएगा, सी मेरा ऑप्शन सही है। सी के बाद अब देखेंगे, चलिए अब देखेंगे हम 37 के बाद 67 के बाद देखेंगे अब 68 क्या कह रहा है, 68 कह रहा है 7/2 भागा 7/2 माइनस 1/2 भागा नहीं है सॉरी, 1 प्लस है 1/2 हो गया। तो एक बात चुपचाप रहिए, भागा है 7/2 है तो 7/2 रहेगा, भागा है तो क्या लिखेंगे गुना, तो 2 चल जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे, माइनस है तो माइनस है, दोनों घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कि 1/2 माइनस में 1/2 प्लस में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, दोनों बराबर है तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। अब क्या करेंगे, तो इससे 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, इसका आंसर आएगा एक, जो पहले बना चुके हैं हम लोग, इसका आंसर दिया है 0 जबकि गलत है, आंसर होगा इसका 1, 68 का गलती दिया आंसर 69, 1 आएगा आंसर 69 देखेंगे हम लोग, पूर्णांक तोड़ेंगे, ये 2 एकम 2, 2 आएगा क्या हो जाएगा 3/2, गुना है तो गुना लिखेंगे, फिर 3 क्या दिया है 5 दिया है, फिर क्या दिया है उसके बाद गुना, 5 3 6 2 8, 8 दिया है 3, फिर गुना क्या होगा 1/4, इसका गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल देखिए यहाँ 3 से 3 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी बच गया 3/5 है ऑप्शन में कहीं। चलिए 69 के बाद अब 70 देखेंगे हम लोग, 70 नंबर। अब देखिए 69 तक तो हम बना चुके थे, अब 70 मेनली आप लोग देखिए, क्योंकि 69 तक वीडियो से नहीं बन पाया था उससे, क्योंकि कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम आ गई थी फ़ोन में। ठीक है, आप देखिए अब 70 नंबर में अब हम लोग अब देखेंगे बदमाश। ठीक है, इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं बदमाश को। ठीक है, अब देखिए मेन है हम लोग को यहाँ से 70 से समझना, इसलिए आप लोग अब आसानी से समझिएगा, कोई दिक्कत होगा हमें बोलिएगा, फिर हम समझाएंगे। ठीक है, चलिए 70 नंबर देखिएगा। 70 क्या कर रहा है, 70 कह रहा है 22 माइनस दिया है, उसके बाद फिर बड़ा कोष दे दिया है, उसके बाद दिया है 25 माइनस छोटा कोष नहीं है मझोला कोष दिया 45 भागा दिया है। चलिए भागा, उसके बाद रेकड़ी बोलते हैं उसको, हाँ 6 + 9 पर रेकड़ी दिया है, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है भागा क्या दे दिया 3 सब पर रेकड़ी दिया। ठीक है ना, रेकड़ी दे दिया, उसके बाद रेकड़ी बंद कर दी, अथी कोष्ट बंद है ना। अब देखिए यहाँ समझिए, रेकड़ी देने का मतलब इसको का के रूप में ही यूज करते हैं। ठीक है, 22 तो 22 रेकड़ी बोलते हैं, रेगड़ी नहीं रेकड़ी। 25 है तो 25, माइनस है तो माइनस, मझिला कोष्ट तो मझिला कोष्ट लगा दिए। अब देखिए 45 है तो 45 भागा है तो
भागा। पहले अंदर के काम करेंगे। अंदर क्या कह रहा है, 9 6 क्या हो गया, 9 6 हो गया 15। तो अंदर ही 15, अब भागा क्या है, 15 भागा 3 है ना, रेकड़ी है, हो गया ना। अब क्या करेंगे, 15 को 3 से भागा देंगे, क्या मरतबे कटेगा, 5 मरतबे कट जाएगा ना। जब इसको मन कर तो यहीं लिख लो ना, तो आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 22 है तो 22 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, इसके बाद 25 है तो 25 माइनस कितना हो जाएगा। अब देखिए 45 के तो 45 रबे करेगा, इसको भागा देंगे तो 15 में से 5 मतलब 3 मरतबे कटाएंगे तो क्या मरतबे कटेगा, 5 मरतबे कटेगा ना। अब क्या करेंगे, देखो अब इसको इसे हर एक हट गया। अब 22 है तो 22, माइनस है तो माइनस, 25 का 25, फिर माइनस इसको कराएंगे तो 5 9 45, 9 मरतबे कट जाएगा, हो गया। अब देखिए 22 है तो 22 माइनस 25 में से 9 घटेगा, क्या बचेगा 16, 25 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 16, 16 22 में से 16 घटेगा तो 5, ऑप्शन होगा मेरा, ऑप्शन में है 5। इसका एक बार देख लीजिएगा आंसर, ऑप्शन है 5 आया है। चलिए 70 का ये आया है, अच्छा रुक जाइए 1 सेकंड देख लेना जी। रेकड़ी गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे, तो गुना देगा तब ना, गुना किससे गुना करें उसमें, किससे गुना करेंगे उसमें, देखिए ना ऐसे करोगे, इसमें किससे हम गुना करें बताइए, किससे गुना करें, 9 और 6 क्या हो गया 15 हुआ ना। अब 15 भागा हो रहा है तो भागे ना करेंगे, इसमें कहने का मतलब रेकड़ी दिया था पहले, सबसे पहले इसी का ना काम करेंगे, हाँ तो इसका काम किया तो 9 में 6 कितना हो गया 15, 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, इसे डिवाइड किए खत्म हो गया ना रेकड़ी, अब रेकड़ी तो खत्म हो गया। अब बचा कौन सी 45 से, 45 में 5 से भागा देंगे तो बचेगा 9, बचेगा ना। अब 22 में से 25 में से 9 घटाए क्या बचा 16, अब 22 में से 16 घटाएंगे 5, ठीक तो बन रहा है। अब कहाँ दिक्कत है इसमें, अभी या तो कोई साइन कहीं गलत होगा उसमें दिक्कत हो सकता है, नहीं तो कहीं साइन गलती दिया हो, अरे साइन गलती दिया होगा कहीं, समझ गया। हाँ 22 में 100 घटाला पर, अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ 100 आ रहा है, तो 6 भी तो डी ऑप्शन है, लेकिन इसका आंसर दे रहा है ए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेक कर लिया जाएगा, अभी इतना डी मान के चलेंगे हम, ठीक है। अगर इससे कुछ होगा तो हम चेंज कर देंगे। अब देखेंगे 71, चलिए देखिए 71 में क्या कह रहा है, देखिएगा 2 बटा क्या दिया हुआ है 3 गुने 12 प्लस क्या दिया है 1 बटा 3 गुने क्या दिया है 12। आसानी से सुनिए समझिए, यहाँ पर या तो 3 कम 3 है, 3 चौका 12, यानी 3 कम 3 और 3 चौका 12, यानी 4 दूना क्या हो जाएगा 8, प्लस है तो प्लस 4 कम 4, 8 4 क्या होता है 12, है ऑप्शन में बी नंबर। चलिए 71 के बाद अब देखेंगे हम लोग 72 पर। 72 क्या कह रहा है 1 बटा 3 कोष्ट में दिया है 1 बटा 3 प्लस 1 बटा क्या दे दिया है 1 बटा 2 है, पहले रुक जाइए 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 3 भागा दिया, फिर उसके बाद क्या दे दिया 1 बटा 4 माइनस 1 बटा 12 क्या दिया है 1 बटा 4 माइनस 1 बटा 12। इसका मान पूछ रहा है होगा क्या, तो इसका अंदर में बटा जो कर, इसका अंदर में बटा घटा बाद में भाग कर लेंगे, अंदर करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे आएगा 6 है, तो इसमें यहाँ 3 से गुना करेंगे, इसमें 2 से करेंगे तो 3 वो 2 कितना हो सकता है, इसको 5 बटा लिख सकते हैं, इसको 6, हाँ इसको करेंगे तो इसका आएगा 12, तो 4 तेईस आया था, हाँ 3 रखेंगे 12 कम 12, तो हाँ कर लिखेंगे 1, ये ना 3 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा 2, तो इसको लिख सकते 2 बटा 12 लिख सकते हैं, तो भागा 2 बटा 12। अब इस बार और एक बार कर लेंगे 5 बटा 6 आगुने 12 चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, तो 6 एक कम 6 और 6 दूना 12, 2 से 2 कट जाएगा एलसीएम, इसका आंसर आ जाएगा 5 हो जाएगा। 72 के बाद हम लोग देखेंगे 73।
चलिए हला नहीं कीजिए अभी। कहाँ तक हो गया हम लोग का? 73। अब देखिएगा 72 के बाद 73 देखिए छोड़िए, अब क्या किया है उसका किताब है हो जाने वो बोलते चलिए 4 एकम 4 4 3 क्या हो जाएगा 7/4। फिर भागा है तो क्या लिखेंगे भागे लिखते हैं। उसके पूर्णांक तोड़ेंगे तो 5 15 1 16 क्या लिख सकते हैं इसको 3। फिर भागा है तो भागे लिखेंगे। फिर क्या लिखा है दूना 4 गुआ 2 6 यानी 6 क्या लिख सकते हैं 2। अच्छा बता पढ़ के भागा हम लोग पढ़े हैं। भागा है तो क्या लिखेंगे इसको गुना 3 चल जाएगा ऊपर और 16 आ जाएगा नीचे। फिर भागा है तो गुना करेंगे 2 चल जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा नीचे। अब देखिए कटने वाला है तो कटाएंगे 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 3 से 3 कट गया। अब कुछ नहीं कटने वाला है तो सीधे बच रहा है ऊपर 7 और नीचे बच 4 और 16 तो 7 के ऊपर तो 7 लिखेंगे और 16 चौका होता है 64 है ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है का नहीं दिया रहेगा। एगो काम कीजिए 7 तरीका 21 21 गुना 42 है कहीं देखिए तो ऊपर में 7 तरीका 21 गुना 42 नहीं दिया। कितना दिया है 63/512 कहाँ से आ जाएगा 7 तरीका 21 21 गुना 42 63/5। चलिए इसको रहने दीजिए जितना आ रहा है उतना रहने दीजिए बाद में देखेंगे इसका नहीं इसकी इसी को चल के अब रेफरेंस बनाएगा। अब देखिए चलिए 5 एकम 5 होगा 20 है क्या लिखेंगे इसको 21 कितना लिख सकते हैं इसको 21/4। फिर आगे का तो लिखा है प्लस 25 क्या लिख सकते हैं 8। आगे क्या है प्लस में कि माइनस में भागा दिया है ना भागा दिया है 5/4 माइनस 4 एकम 4 1 5/4 ये ना है। अब ये काम कीजिएगा इसमें प्लस है ठीक है। ये काम कीजिए पहले भागा किसके बीच में आ रहा है इसके और इसके बीच में भागा हो रहा है। पहले भागा करेंगे पहले घटाएंगे नहीं पहले क्या करेंगे भागा करेंगे। तो 21/4 का 21/4 रहेंगे प्लस है तो प्लस इसको क्या करते हैं 25/8 है तो 25/8 रहेगा। लेकिन नहीं भागा है तो गुना करेंगे तो 4 चल जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे माइनस 5 क्या हो जाएगा 4। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 5 एकम 5 और 5 25। अब देखिए तो ये हो गया 21/4 अब प्लस 5 क्या हो जाएगा ये 2 और माइनस 5/4। अब इस सब का एलसीएम निकालिएगा एलसीएम आ जाएगा कितना हो 4। तो 4 एकम 4 तो 21 एकम 21 प्लस 2 दूना 4 तो 5 दूना 10 और माइनस 4 एकम 4 तो 5 एकम 5। इस सबको जोड़ लीजिए 21 को 10 को होता है 31 को 31 में से 5 36 कैसे हो जाएगा दिमाग में हिल हो जाता है माइनस है ना यहाँ पर 21 को 10 को 31 को 5 का 26 हो जाएगा यानी 26/4। इसको पूर्णांक में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौका होता है 24 24 को 2 26 को। अगर इसमें नहीं कटेगा तो सुनिए कि और ऐसी है इसको कटा 13 दूना 26 और 2 दूना 4 यानी आ गया 13/2। अब इसको तोड़ेंगे तो 6 पूर्णांक 6 दूना 12 1 13 इतना है ऑप्शन में 6 पूर्णांक 1/2 6 पूर्णांक 1/2 74 का ये ऑप्शन सही दिख रहा हमें ठीक है। हाँ मिटाएं इसको अब देखेंगे हम लोग 75 पर चलिए आसानी से। अब हम लोग देखेंगे 75 क्या कर रहा है देखिए 75 नंबर में दिया है आरोही अवरोही क्रम में लिखना है आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। इसका देखिए दिया हुआ है 3 क्या दिया बाबू 13। उसके बाद में क्या दिया है 5/16 5/16। उसके बाद क्या दिया है 1/4 ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन से आप बनाइएगा तो आसानी से बनेगा। जैसे ऑप्शन नंबर ये क्या बोल दीजिएगा थोड़ा बोलिएगा तो एक हाँ 5/16 3/13 और बोलिएगा हाँ 5/16 3 हाँ 5/16 3/13 अच्छा 1/13 सी नंबर बोलिएगा 5/16 है 3/13 ये ना अरे हो जा रहा है हो गया। एगो डी नंबर बोलिए अब 1/4 और अब देखिए इसमें निकालना कथी है अवरोही क्रम निकालना है इसका अवरोही
चुप जा रहे, बात नहीं कीजिए, हमें नहीं सुनना है कुछ, चुप जा, सुनिए। अवरोही क्रम, अवरोही में होता है घट, अवरोही को कहते हैं घटते क्रम, सुनिए ना बात, अवरोही को कहते हैं घटते क्रम, है ना। ये होता है आरोही, तय। अब देखिएगा, अब इसमें चेक करेंगे अवरोही में क्या होता है, बड़का पहले और छोटका बाद में होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर 16 एकम 16, अब 5 चौका 20, सही तो नहीं होगा, 16 पहले आएगा 20 नहीं। अब देखिए, 13 पचे 65, 13 पचे 65 और 16 तिया 48, 65 पहले 48 बाद में, मतलब सही है। अब इसको 4 तिहाई 12 और 13 एकम 13, तो 12 पहले या 13 बाद में, मतलब ये हो नहीं होगा। अब इसको देखेंगे तो 5 चौका 20 और 16 एकम 16, तो 20 पहले 16 बाद में, मतलब सही है। अब 13 एकम 13 और 4 तिहाई 12, तो 13 पहले 12 बाद में, मतलब ये सही नंबर, ठीक है। उसके अगर इसको भी मिलाया तो 13 एकम 13 और 4 तिहाई 12, ठीक है। लेकिन 16 तिया 48 और 13 पचे 65, 48 पहले 65 बाद में, मतलब गलत हो गया, ठीक है ना। बुझाया कि नहीं बुझाया। तो अवरोही क्रम क्या कहता है, अवरोही होता है, वो आरोही होता है। तो अवरोही में बड़का को पहले छोटका के बाद में, आरोही में छोटका को पहले बड़का को बाद में लिखता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अब देखेंगे 75 के बाद 76, 76। चलिए, अब देखेंगे हम लोग 76 क्या कर रहा है। 76 में 76 में व्यंजक दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, कत दिया है 35 माइनस 35 माइनस मझिला कोष्ठ 20 माइनस छोटा कोष्ठ, क्या दिया है 9 माइनस 6, हो गया हो गया। अब देखिए, आप समझिए, यहाँ पर इसको बनाने 9 में से 6 घटेगा, क्या बच जाएगा 3 बचेगा, तो हाई खत्म हो जाएगा। तो 20 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा 20 में से 3 घटेगा, बटेगा कितना 17, यानी 35 में से घटाना आपको कितना, मात्र 17। तो 15 में से घटाना कितना, 15 में से 8 7 घटेगा तो 8, 2 में से घटेगा तो 1, यानी 18 ऑप्शन हो जाएगा। 76 के बाद आप 77 देखेंगे हम लोग। 77 क्या कह रहा है, 77 कह रहा है, देखिए यहाँ समझिए, अरे हाला नहीं करिए, 5 एकम 5 है, 5 2 क्या हो जाएगा 7/5 का कितना दिया है 540, 540 और प्लस यहाँ कुछ नहीं दिया तो x मान लेंगे, बराबर क्या दे दिया है, बराबर क्या दिया है 800, यही नहीं पढ़े हम लोग। अगर कुछ नहीं दिया तो x मान के चलेंगे। अब का मतलब ही तो हम क्या पढ़े हैं, गुना। अब यहाँ देखिए, तो 5 एकम 5 है, इसको 5 से घटाएंगे तो 5 एकम 5 0 और 5 8 40, यानी 108 मतलब कट जाएगा ना, कट जाएगा। अब इसको का है तो गुना करेंगे 10, 8 7 56 के 6 आते हैं, 5 0 है तो 0, अब 5 को और 7, ठीक है 800 हो जाएगा, सीधे हो जाएगा ना। अब प्लस क्या लिखे हैं x, तो x के x से जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 800। अब हाई देखिए, हाई प्लस में है, अब x का मान निकालना, समझिए यहाँ प्लस में है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में से, इसलिए x बराबर हो जाएगा 800 माइनस 756, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 10 में से 4 10 में 6 घटेगा तो 4, 9 में से 5 घटेगा तो 4, x का मान हो जाएगा 44। 77 हो गया। चलो, अब देखेंगे हम लोग 78। अब हम लोग देखेंगे 78, मिटाते हैं इसको हम। अब देखेंगे हम लोग 78, 77 के बाद अब देखेंगे हम लोग 78। चलिए देखिए, 78 में क्या दिया है समझेंगे, बात नहीं करे, दिया है देखिए, समझो, यहाँ पर बात बाद में कर लेना भाई। देखिए 16 भागा दिया है ना, 0.4 माइनस क्या दिया है बागे 12 गुने 0.6, ये ना दिया है। एक बात बताइए, दशमलव हटाने का हम बताए थे कैसा दशमलव हटता है, तो दशमलव हटेगा तो बटा में क्या हो जाएगा, एक अंक है तो 10, दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10। अब इसको बढ़िया से लिखेंगे, तो ये 16, तो इसको 16 बटा क्या लिख लें 1, अभी भागा है तो क्या लिखेंगे, तो ऊपर चल जाएगा कौन 10, हाई कैसे लिखा है 4 है ना अभी, तो यहाँ 4 लिख देंगे, हो गया।
माइनस है तो माइनस, 12 है तो 12, तो यहाँ 12 क्या लिख ले इसको 1। अभी गुना है तो गुना रहने देता है, तो 0.6 होता है, जीरो हट, अब जीरो क्या हो गया हट जाएगा, बकाएगी अब सीधे 6 हो जाएगा ऐसा, है ना, बोलिए इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। तो लिखेंगे तो देखिए 4 एकम 4 और 4 चौका 16, तो इसको गुना करेंगे तो 10 चौका क्या हो गया ये 40 हो गया। अब क्या बचा, अब बच रहा है यहाँ पर, तो ये तो अब नहीं कटने वाला है, तो सीधे कभी कटने वाला है का कटा लेते हैं, डायरेक्ट गुना कभी कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। 12 छक क्या हो जाएगा माइनस 12 छक 72, और बटा में क्या हो जाएगा 10। अब क्या करेंगे, नहीं कुछ है तो बटा यहाँ 1 दे दे, तो 1 और 10 का एलसीएम निकालिए तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हो करना है तो देखिए अगर बटा में 10 है तो इसको आसानी से भागा देने का सिखाए थे, देखिए समझिए, अगर लिखल है 54/10 तो कितना आएगा कट के आएगा, एक पर एक जीरो होता है, यहाँ 0 बैठा रहे 5 दशमलव क्या आएगा 4, ठीक है। अगर लिखा है 125/100 इसको कैसे आएगा, ये आएगा 2.25 का, एक अंक 2 अंक है, एक अंक 2 अंक दशमलव बैठा है 2.25 आएगा ना। उसी तरह से अब मिटाते हैं, अरे बात नहीं करो, यहाँ से आसानी से कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, लेकिन चलिए हम बटा के घटा सबको सिखाते हैं। तो डेसिमल आगे पढ़ना है तो डेसिमल के बाद में बात करेंगे। तो 10 देखिए, तो 10 एक दाएं के 10, तो 10 में साजी से गुना करेंगे तब हो जाएगा 400 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 10 एकम 10, तो एक मरतबा कट रहा था 72 एकम 72। अब क्या करेंगे बोलिए, तो अब 0 में से 2 नहीं घटेगा 10, 10 में से 2 घटेगा तो 8, होगा 9, 9 में से 7 घटेगा तो 2 हो गया 3, 128/10। अभी तो आंसर में होगा नहीं, आंसर में होगा लगभग कितना मान, तो 3.32 क्या होगा आंसर में 8 है आंसर होगा, है डी नंबर, ठीक है। अब 79 देखेंगे हम लोग, 78 के बाद 79, देखिए अब 79 देखते हैं हम लोग, चलिए मिटाएं इसको। अब देखेंगे हम लोग 79, 78 तक तो हो गया, 78 के बाद अब देखेंगे हम लोग कौन चीज 79 देखेंगे हम, देखिए 79 में क्या दिया है समझिए, व्यंजक दिया है, इसको बनाना आसान है, व्यंजक दिया 1/3 गुने 1/3 भागा है तो भागा, उसके बाद 1/9 फिर प्लस क्या दिया है 1 दिया, ये ना दिया है। अब देखेंगे हम लोग इसमें, देखिए हाई एक साथ हो रहा है भागा हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करें, पहले 1/3 है तो 1/3 लिख देते हैं, गुना है तो गुना 1/3 को 1/3, भागा है तो कथी लिखेंगे गुना, तो 9 बट चल जाएगा 1 और प्लस हो जाएगा 1। अब कटाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 3 एकम 3 कट गया, पूरा कट के क्या बच रहा है 1, और पहले से 1 है तो 1 का 1 क्या हो जाएगा 2 हो गया। 79 के बाद अब हो जाएगा 80, उसके बाद 80 देखेंगे हम लोग कौन सी दे रहा है, 80 में कोष्ट में दिया है, कोष्ट में दिया है 5 + 1 हो गया, भागा देंगे, उसके बाद में दिया है बाबू 2 गुने 4, उसके बाद क्या दिया है +7। अब देखिएगा तो 5 गो आई वो कितना हो जाएगा बाबू 6 गो, अब भागा हो जाएगा 2, और फिर कथी लिखेंगे, फिर लिखेंगे गुना 4 और प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। तो 6 को 2 से भगा देंगे कितना हो जाएगा 3 और गुना 4 और प्लस 7, 7 4 12 को 7 को क्या हो जाएगा 19 को, 19 सी कैसे दे देगा बताइए। 5 गो 6 गो 6 से 2 3 हो गया, और 3 चौका 12 12 या 7 79 का है, 80 का आंसर आएगा कितना 79 आएगा। चलिए मिटाएं इसको, मिटाएं इसको। अब देखिए 80 के बाद देखेंगे हम लोग 81 देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग 81। 81 में क्या दिया है आसानी समझिएगा, व्यंजक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 - 1/3 दिया है, 2 माइनस कोष्ट के अंदर में दिया है, फिर भागा दिया है तो भागा दे देंगे, फिर क्या दिया है 2 + 2 नहीं सॉरी 1 + 2/3 हो गया। अब देखिए अंदर में है तो अंदर निकाल लेंगे, तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे इसका 3 आएगा ना, हो तो 3 दूना
छः में से 1 हटेगा क्या हो जाएगा 5/3। कोष्ट है तो कोष्ट है, भागा है तो भागा। इसको 3 एकम 3 और 3 इसमें 1 छूटा है। हाँ चलिए दे देते हैं प्लस 1 और क्या 3 एकम 3 और 3 2 क्या हो जाएगा 5 बटा हो जाएगा 3 अब प्लस क्या है 1। ठीक है, अब इसको इसका तोड़ेंगे 5/3 का 5/3 भागा है तो क्या लिखेंगे गुना, तो 3 चल जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, प्लस क्या हो जाएगा 1। 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया तो ये बच गया 1, पूरा कट मट गया तो कितना बचा 1। अब पहले ही से 1 और दिया है तो 1 क्या हो जाएगा आंसर इसका 2। ऑप्शन नंबर इसका कौन है, इसमें सी ऑप्शन सही है। चलिए हो गया। अब हम लोग बनाएंगे 82 देखेंगे। 81 मिटाएं। चलिए अब 81 के बाद आएंगे हम लोग 82 पे। चलिए देखते हैं 82 नंबर देखेंगे। 82 नंबर देखेंगे। एक कभी कह रहा है एक लट्ठे, चुप हो, एक लट्ठे 3/4 भाग की लंबाई 12 मीटर है। कह रहा है एक लट्ठे के 3/4 भाग की लंबाई है कितना मीटर 12 मीटर, तो उस लट्ठे के 3/8 भाग की लंबाई क्या हो जाएगा। चलिए लंबाई हमें नहीं पता है, लंबाई मानेंगे क्या हो जाएगा x, तो x का 3 बटा कितना दिया है, x का 3/4 भाग हमको पता है कितना है, 3/4 भाग हमें दिया है कितना दिया है 12। सुनो समझे ना, बाद में दांत दिखाना। कह रहा है एक लठ है, लठ मतलब होता है लाठी, उसका लंबाई 3/4 भाग कितना दिया है 12, इससे निकालेंगे तो एक लंबाई नहीं पता, लंबाई कितना था x था, इसका निकाला तो कितना आ गया 12। तो अब इसको गुना करेंगे, 3 में x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3x/4 बराबर क्या हो गया 12। यहाँ कुछ नहीं तो बटा में देंगे, क्रॉस गुना यहाँ से आसानी से कर जाए, 3 एकम 3 3 चौका 12। अब इसको इससे गुना, इसको इससे 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 4 चौका 16, यानी टोटल लंबाई कितना था 16 था। तो कह रहा है 3/8 भाग की लंबाई क्या होगा, तो 16 गुने क्या लिखेंगे 16 गुने 3/8, तो 8 एकम 8 8 दूना 16, यानी 3 दूना क्या आंसर आएगा 6। क्या अब चलिए अब मिटाते हैं 82 के बाद अब लिखेंगे हम लोग 83 देखेंगे। 82 के बाद हम देखेंगे अब 83 क्या कह रहा है समझिएगा, कुछ ज़्यादा हल्ला होली नहीं कीजिए तो बेहतर होगा। देखिए लिखा हुआ है सुनिए 40 गुने 40 माइनस क्या लिखा है 40, यही लिखा है ना, बटा में दिया है सुनिएगा 1/2 भागा 1/2, ये ना दिया है 1/2 भागा 1/2, तो इसको एक तोड़िए तो क्या आएगा 1/2 है, भागा है तो गुना लिखेंगे, 2 चल जाएगा ऊपर, ही चल जाएगा नीचे, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये इसका मान्यता आएगा 1 ही आएगा। तो अब बच्चा का थी यहाँ पर, तो 40 में 40 से गुना करने कितना हो जाएगा 1600 होगा ना, और माइनस क्या हो जाएगा 40, तो 16 बटा में तो 1 है, तो 1 का कोई वैल्यू नीचा तो है नहीं, तो 1600 में से 40 करेगा 1500 क्या आ जाएगा 60 है ऑप्शन में। चलिए आगे अब कितना तक हो गया 83 के बाद अब हम चलेंगे, अब कहाँ तक है इसमें क्वेश्चन 95 क्वेश्चन है ना। चलिए देखते, चलिए अब मिटाते हैं इसको। 84 के बाद हम 83 है ना, ये है सॉरी इसका नंबरिंग देख दीजिएगा 83, ठीक है। 83 नंबर के बाद हम देखेंगे अब कौन चीज़ 84। चलिए मिटाते हैं इसको। 83 के बाद देखेंगे हम लोग अब 84। देखिए आसानी से देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3/5 ग्राम वस्तु की कीमत कितना रुपया है 240 रुपया है, तो उसी वस्तु का 1/2 ग्राम की कीमत क्या होगी, अभी बताए हैं कीमत कैसे मैं किसी मान लो किसी का दाम कितना है 100 रुपया का, कोई कितना है 100 रुपये किलो है और इतना ग्राम है, तो इतना का दाम कितना निकल था, कितना ग्राम है वो 3/5 ग्राम है, तो कितना दाम है उसका, तो दाम बराबर मान लेते हैं 200 कितना 40। अब इसको गुना करेंगे 3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x बटा में क्या हो जाएगा 5 बराबर 240 बटा में क्या हो जाएगा 1। अब इसको देखिए कटाते हैं तो 3 एकम 3, बीच में जब बराबर हो तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे कटता है, तो 3 एकम 3 है, 3 8 क्या हो जाएगा 24, यानी 80 मरतबे कटेगा, हो जाएगा ना। तो इसलिए एक से 1 में गुना है, एक से 80 में गुना, तो 1 में 1 से गुना करें तो 1 से हो जाएगा, आप 5 में 80 से गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40, यानी 400 आ गया। तो टोटल कैसे था वो
400 रुपये था, तो कह रहा है आधा किलो का दाम क्या है, 1 किलो का दाम निकल के आ गया कितना 400, तो आधा किलो का दाम निकालना यानी 400 का 1/2 निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, कटाएंगे इसको 2 एकम 2 तो 200 दूना 400 यानी 200 आंसर आएगा। ऑप्शन मेरा है ऑप्शन में 200, बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है साफ साफ। चलिए 85 के अब देखते हैं, 84 के बाद अब देखेंगे हम लोग 85, 84 के बाद देखेंगे हम लोग 85। चलिए देखेंगे 85, अब मिटाते हैं इसको। 84 के बाद अब देखेंगे हम लोग 85। चलिए 85 में क्या कर रहा है थोड़ा देखिएगा, 3/5 गुने 15, 3/5 गुने 15 माइनस क्या दिया है 2/5। हम अभी हम समझा रहे हैं, कल बनवाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए, तब बाद में अब जो हंस रहा है दांत दिखा रहा है बाद में लगिएगा रोने, इसलिए परीक्षा ये वाला चीटिंग वाला परीक्षा ना होता है कि तुम चीट लो, पकड़ा जाइएगा तो जेल जाइएगा, ठीक है ना। अगर जो परीक्षा में पकड़ा जाइएगा ना तो जेल का हवा खाना होगा, समझ लीजिए। चलिए देखिए अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें पहले जो है हाई एक दोनों एक साथ है, समझिए हाई दोनों क्या है एक साथ है, हाई दोनों एक साथ है ना। अब घटाएंगे, नहीं कुछ है तो बटा में 1 दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1। अब देखिए तो 5 एकम 5 है, 5 आई 15, कट गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, माइनस है तो माइनस, 5 एकम 5 है, 5 दूना 10, तो 2 दूना हो जाएगा 4, अब माइनस है तो माइनस, 25 में 5 से भगा देंगे तो 5, तो आइयो माइनस में आइयो माइनस, 5 को 4 को 9 हुआ, 9 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 0 ऑप्शन है उसका। 85 नंबर का क्या सर? हाँ सर, सर इसका सर इसका तो 2 कहाँ से आ जाएगा, 2 कहाँ से लाए बताइए आप ही, सर 85 का सी है सर, हम क्वेश्चन नया किताब कहाँ से लाए 2 हम, इसका आंसर 0 आ रहा है तो कैसे आ रहा है देखिए ना, आप खुद ही देखिए ना, 5 एकम 5 5 तिहाई, देखिए 5 एकम 5 है 5 तिहाई 15 था, 3 तिहाई 9 आएगा एगो, और 5 एकम 5 है 5 दूना 10, तो 2 दूना 4 आएगा, अब 25 को 5 से भगा दिए तो 5 आएगा, 2 को माइनस में एगो 5 माइनस में एगो 4 माइनस है, 5 को 4 को 9 हुआ, पहले से 9 आया हुआ है हमारे पास, तो कितना आंसर हो जाएगा हो 0। आंसर हम क्या करें अब इसमें। चलिए 85 के बाद देखेंगे हम लोग 86। अब चलिए हाला नहीं कीजिए, चलिए 86 में क्या किया है, 6/16 का एक ऐसा समतुल्य बताइए, देखिए समतुल्य आ गया यहाँ समझिए, अब समतुल्य समझ में आपको आप बता दे क्या होता है, 6/16 है, इसका समतुल्य कौन है बताना है, तो समतुल्य हाँ तुल्य चाहे समतुल्य बात बराबर होता है, यानी उसी के बराबर में, ठीक है। तो मान लीजिए 6 है तो इसको ऊपर 2 से गुना कर दे, नीचे भी 2 से गुना कर दे, तो क्या बन जाएगा 6 दूना 12, 16 दूना 32, अब यही बराबर है। आप कहिएगा हमका हाई या हाई दोनों बराबर, आप कहिएगा नहीं सर कहाँ से बराबर, 16 है 12 है, तो 2 गुना है में 2 से गुना हो रहा है, तो में 2 से गुना हो रहा है, देखिए ना कटाइएगा 2 से तो 2 6 12 और 16 दूना 32, आगे कितना आ गया, आ रहा है कि ना आ रहा है। तो इसमें अब देखिए तो इसमें इसके बराबर में कौन है, तो 80, देखिए यहाँ पर देखिए तो 6 के ऊपर वाला देखिए तो 6 के गुणज में कौन आता है, 6 के गुणज में आता है कौन 30 आता है, ये ना आता है, 6 के गुणज में कौन आएगा 30, तो 30 कहाँ है देखिए तो 30 दिया है हमारा यहाँ कहते हैं डी नंबर में, यानी 5 कितना है 5 से इसमें भी गुना कर रहा था, नीचे भी क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, करेंगे ना करेंगे, तो 6 बचे क्या हो गया 30 और 16 बचे 80, है कि नहीं समतुल्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 30/80। चलिए अब 86 के बाद देखेंगे हम लोग कौन सी 87। अब बताओ हम कहा थे 1/2, इसका समतुल्य इसमें से कौन है, 1/4, 2/4, 6/9, इसमें कौन समतुल्य है 1/2 का, कौन बराबर है, कौन है सर 2/5 है, नहीं तो 2/4 है सर, हाँ नहीं सर 2/4 है, कथी में 2/5 दिया है, सर 2/4 दिया, हम अलग से पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन, अब किताब में देखें, अरे 1/2 के समतुल्य में कौन है, समतुल्य में इसका नहीं मान लो ये है तो एक जैसा नहीं कौन है एक बराबर में, काहे 2/4 होगा, का 2 एकम 2 और 2 दूना 4, फिर कट के कितना आ गया 1/2 आ गया, बुझा रहा है कि ना बुझा रहा, कटाएंगे छटाएंगे फिर उतने आ जाएगा, ठीक है ना, तो मिटा दिए इसको। अब देखेंगे हम लोग 87 में क्या कर रहा है 2/5 का समतुल्य, आप लोग खुद बताइए 2/5 का समतुल्य कौन होगा, तो 2/5 का समतुल्य कौन हो जाएगा बोलिए तो बाबू,
2/5 का समतुल्य कौन होगा? अगर जितना ऊपर से गुना होता 10 बटा क्या हो जाएगा 25। अच्छा रुक जाइए, 10/25 होने का सुनिए 10/25 होने के कारण क्या है, यानी ऊपर 10 कैसे आ रहा है 2 था, तो इसमें कितना से गुना होगा 5 से, तो ऊपर 5 से गुना, तो नीचे भी कितना से गुना करना होगा अब 5 से, तो 5 गुना क्या हो गया 10 और 5 25। सही बात है, समतुल्य है। ठीक है ना। 87 के बाद अब देखेंगे हम लोग कौन हो? हाँ ठीक है चलिए। अब देखिए 88 देखेंगे हम लोग। कह रहा निम्नलिखित में कौन बड़ा है ये बताना है अब आपको। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है? देखिए अब बड़ा सीखने के लिए थोड़ा समझिए, यहाँ पर मिटाते हैं इसको, अब मिटाएं इसको, चलिए देखते हैं। चलिए हाला नहीं कीजिए। चुपचाप रहो, लौंग मत ठीक हो, अंदाजिए 7/8 होगा, 9 कौन होगा, शांति से रहो। अब देखिए क्या क्या दिया ऑप्शन में, 9 दिया है 14, और कैसे दिया है 3/4, और क्या दिया है 2/3, हो गया 7/8, ये ना है। तो पहले चेक करते हैं इस हे दोनों में कौन बड़ा है, का हे पहले का दूगो में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। देखिए तो 9 चौका 36, 14 42, तो हई 36 आ रहा है, कथी आ रहा है 42, यानी एक मतलब हई अभी दूगुड़ा में एक में कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना। हाँ अब देखिए अब इसमें चेक करेंगे, हाई हो गया एक छोटा, तो इसका काम खत्म। अब बड़ा उसी को बड़ा को लेकर कौन बड़ा है चेक करेंगे। अब अगर कोई एक से बड़ा होगा तभी नहीं बड़ा होगा, ताकि हई एक से ऑलरेडी बड़ा है पहले से, तब एक में चेक करेंगे। तो 3 तिहाई 9 और 4 दूनी 8, तो 3 तिहाई 9 और 4 दूनी 8, एक मतलब 9 है आ रहा है 8 है आ रहा है, मतलब अभी ये बड़ा है, क्या हो गया अभी छोटा हो गया है। अब इससे बाकी रह गया अब 8 त्रिका 24 और 7 चौका 28, एक मतलब हई बड़ा आ गया, हई कैसे हो गया अब छोटा, यानी 7/8 मेरा क्या हो गया बड़ा हो गया। बुझाया कि नहीं बुझाया? तो इसका कौन हो जाएगा 7/8, बुझाया नहीं बुझाया? चलिए तब बुझा गया। तो उसी तरह से एक हम देते हैं, अब आप बताइए कौन बड़ा है। ठीक है मिटाते हैं। चलिए 4 गो है, आपको बताना कहाँ है। चलिए अब दिख रहा होगा, चुप हाल नहीं करो, अब बना के बताओ कौन इसमें सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है ये बताओ हमें सुन के। इसमें 1/2, 6/7, 3/5 और 7/8 में सबसे बड़ा कौन? 3/5 और 7/8, इसमें सबसे बड़ा कौन है हमें सुन के बताओ, जल्दी करो। सबसे बड़ा कौन है ये बताना है इसमें। हम्म 7/8 भी दिया है उसमें। चलिए अब वो सब कोई बनाने दीजिए, शांति से रहिए, बना के बताइए कौन बड़ा है सबसे। 6/7। चलिए 6/7 आया, एक और बोलिए, और बोल देन दोगे ना, कथी काम होता ना 7/8 ना हवा कहीं गिल हो तो हो गया। मिटाएं देखे बताएं अब। चलो अमन के कितना आया? 7/8 हो गया। अब देखो भाई हो गया ना, सुन के बोलता हूं कौन तू हां जो सुन के बोला कर नंबर 1 हम नहीं पूछते। अरे बना कि नहीं बताओ ना, बोलना जल्दी। कितना हुआ? कितना है मनी? 6/7। चलो देखो 7/8, 2/6/7, 2/6/7/8, तुम्हारा कितना है? 6/7। चलिए अब देखिए, अब चेक करके देखते हैं। अब चलिए देखिए तो और आदमी को बनाइएगा कि बताएं हम। चलिए देखिए यहाँ पर
7 एकम 7 और 6 दूना 12, तो हई बड़ा हो गया। तो अब इसमें जगह है 6 पचे 30 और 7 त्रिका 21, 30 बड़ा हो गया। अच्छा अब इसमें बचा 8 छक 48 और 7 सते 49, 8 छक 48 और 7 सते 49, तो है ना 49 में बड़ा होगा हो। इसका आंसर कितना है? 7/8 बेटा। चलिए अब देखिए 88 के बाद 89 देखेंगे हम लोग। देखिए 89 क्या करा है। प्रीति है, सुनो अब चुप हो। प्रीति अपने धन का 3/4 भाग मैगी लेने में और पुनः शेष का 1/2 भाग ब्रेड में खर्चा कर देती है। अब उसके पास 15 रुपये बच जाता है, तो धन क्या ज्ञात करे। तो धन नहीं पता, धन क्या है भाई हमें। धन मान लीजिए x है, तो x का कितना बटा भाग, मैगी लेने में कितना रुपया खर्चा कर रही है बताओ तो। मैगी लेने के लिए जितना धन है उसका कितना धन खर्चा कर दे रही है, 3/4 भाग धन ले ऐसी कितना कर रही है मैगी लेने में, मैगी खरीद रही है बनाने के लिए। ठीक है, तो कितना रुपया का मैगी खरीदी, 3x/4 रुपया का कर ली मैगी। कितना रुपया में से, तो 1 रुपया में से है ना। तो कितना बच कितना गया, तो बचा नहीं पता है, तो x था खरीद लिया कितना का 3x/4 का खरीद लिया। तो घटाएंगे तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x, अब बचा 4 में से 3 घटेगा क्या बचेगा x, यानी 1/4 भाग धन और उसके पास बचा हुआ है। तो कितना का मैगी खरीदा, जो बचा उसका कितना भाग, जो बचा उसका बचा कितना है 1/4 भाग, शेष का 1/2 भाग का खरीदा ब्रेड खरीद लिया। अब ब्रेड पर कितना खर्चा कर रहा है, देखो तो ब्रेड पर खर्चा कर जितना बचल है, तो कितना बचल है 1/4 बचल है, इसका 1/2 भाग कथी कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है कथी पर, ब्रेड पर। तो कितना हो जाएगा x के x रहेगा, बटा में क्या हो जाएगा 8। अब बाकी के पास कोई रुपया रह गया, कह रहा है खर्च कर देती है, उसके बाद इसके पास 15 रुपया बच जाता है, 15 रुपया बच जाता है। एक मतलब भाई तीनों को जोड़ेंगे। हम एक बात समझो, तो हम कहें कि 4 रुपया का एक समझो 4 रुपया का हम खरीद लिए, 4 रुपया का हम मान लीजिए चाट खरीद लीजिए, चुपचाप रहो, 4 रुपया चाट खरीद लीजिए, 5 रुपया मैगी खरीद लिए हम अपने हिसाब से, मैगी खरीद लीजिए कितना के 5 रुपया के। अब बच गया 20 रुपया हमारा, और तो टोटल रुपया कई को था, सबको जोड़ेंगे तब ना पता चलेगा। 5 को 4 को 9 हुआ 29 को, ठीक है कि नहीं। तो उसी तरह ऐसा एकरों को जोड़ ले, एकरों को जोड़ ले, एकरों को जोड़ ले, तब पता चलेगा क्या रुपया था हमारा, पता चल जाएगा ना। 15 रुपया बच रहेगा उसके पास। हाँ चलिए 15 रुपये बच रहा है, तो 15 रुपये बच गया। ठीक है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल रुपया निकल जाएगा। और टोटल कितना माने हैं x, तो x के बराबर ना होगा, जो है निकलेगा तो कितना के बराबर निकलेगा x के बराबर है। तीनों को इतना रुपया का मैगी खरीदा और इतना रुपया का खरीदा है ब्रेड खरीदा है, इतना रुपया बच गया, तो तीनों को जोड़ेंगे तो x के बराबर आएगा ना, टोटल धन आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो टोटल धन क्या माने हैं, टोटल धन तो x माने हैं, तो x के बराबर में ना आएगा, तो उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x/4 और x बटा क्या हो जाएगा 8 और प्लस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब मन करे तो पूरा को इधर खींच लो ना, तो यही बटा जो घटाव कर लो। अब यही कर लेते हैं, चलिए कुछ नहीं होगा तो यहाँ से निकालेंगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6x और प्लस है तो प्लस 8 के 8 ही रह जाएगा ना, 8 हुआ कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा सीधे। अब प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 18 8 से कथी करेंगे गुना, 15 8 क्या हो जाएगा 120। इधर x है तो x रहेगा ही, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ x के x रहेगा बराबर 6 हुआ है, का हो जाएगा 7 गो x प्लस 120 गो, अब बेटा में कितना है 8, यहाँ कुछ नहीं है तो कैसे लिख देंगे 1। अब क्रॉस गुना करेंगे, एक से एक में गुना, एक से एक में गुना, 8 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x, अब बराबर 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7x प्लस 120 होगा। अब कथी करेंगे 7x प्लस में है ना कीजिएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो 8 x में से 7 x घट गया, कई x बचेगा 1 x बचेगा, सीधा सा बात है। इधर 120 है तो 120 यानी धन ये ना, ये निकालना था, x निकालना था, तो टोटल धन ओकरा पास कई रुपया था 120 रुपया था। मजा पता चला कि नहीं चला है, समझ में आया कि नहीं हो। चलिए मिटाएं इसको। चलिए अब देखेंगे हम लोग 88 89 के बाद अब देखेंगे हम लोग 90 देखिएगा। अब कई गो क्वेश्चन है इसमें बाबू, 94 को ना,
हमें लग रहा है आज इसको खत्म कर दें। वीडियो चल रहा है कि बंद हो गया? 95 है। चल रहा है। चलिए इसमें स्पेस की कमी है। सर खत्म कर दीजिए। हाँ चलिए अब देखेंगे हम छुट्टी कर दीजिए। 90। 90 देखिएगा, 90 में क्या कर रहा है? 90 आसान क्वेश्चन आप लोग अगर बनाइएगा तो बटा का जोड़ घटाव है, उसी में कुछ नहीं करना है। देखिए चलिए, देखिए लिखल है 3/5 प्लस 1/5 माइनस, देखो ना शांति से रहो ना, 3/10। देखिए क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, समझिए। यहाँ पर गुना क्या लिखा हुआ है बाबू? देखो 36 बटा लिखा है 45, भागा है, सॉरी भागा है तो भागा देते हैं। क्या लिखा है बाबू उसके बाद? 16/5, ये ना दिया है 16/5, यही है ना। अब इसको कभी करना है, इसके कारण इसके बराबर में क्या होगा? इसके बराबर में क्या है, चाहे इसको कहे सोल्व के अलावा क्या होगा, बतवा बराबर है। तो इसके अंदर में कोष्ट में है, समझो, यहाँ समझो ना भाई, कोष्ट में है तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा एलसीएम इसका? 10, तो 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, प्लस है तो प्लस, 5 दूनी 10, तो 2 एकम 2, और माइनस 10 एकम 10, तो 3 के 3 रह जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा। अब देखिए तब गुना है तो गुना, इसको क्या लिखेंगे? 36 बटा लिखेंगे 45, भागा है तो क्या लिखेंगे? गुना, तो 5 चल जाएगा ऊपर, 16 आ जाएगा नीचे, आएगा ना। अब देखिए तो यहाँ पर 6 गो 2 गो 8 गो, 8 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 5 गो। तो यहाँ लिख सकते हैं 5/10, इसको घटाए हो 5 एकम 5, 5 9 45, इसको 4 से घटाए तो 4 चौका 16, और 4 9 36, और 9 से 9 कट जाएगा, तो ऊपर बच रहा है नहीं कुछ बच रहा है, का मतलब 1 बच रहा है। तो गुना है, गुना रहेगा। यहाँ 1 बटा क्या लिख सकते हैं? इसको 4 लिख सकते हैं, है ना? बोलो। आएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ऊपर 1 है तो ऊपर 1 रहेगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 है ऑप्शन में कहीं 1/8। देखिए तो ये है कि नहीं? 90 का क्या दे रहा है? अब 90 का सी आंसर दे रहा है, बड़ी बकैती कर रहा है। 90 90 90 90 कहाँ गया? 90 का आंसर सी दे रहा है। ये कहाँ से ले आ रहा है, हमें कुछ समझ तो आए भाई। 90 का सी ले आ दिया। अब देखिए 1 सेकंड देख लीजिए एक बार, कहीं गलती तो नहीं ना। देखिए था इसको, देखिए सुनिए, 36 बटा लिखा है 45, भागा है तो लिखेंगे गुना, 5 चल जाएगा ऊपर, 16 आ जाएगा नीचा। तो देखिए 5 9 5 45, और 9 चौका 36, 5 से 5 गया, 4 एकम 4, और 4 चौका 16, 1/4 तो ये रहा है इसका आंसर। इससे इसका मान 1/4 आ रहा है। चलिए अब देखिए, अब इसका देखेंगे तो 5 5 और 10 का एलसीएम आता है 10, ठीक है। तो इसका 5 दूना 10, तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो 2 एकम 2, और 10 एकम 10, तो 3 एकम 3, 6 को 2 8 8 में से 3 घटेगा 5 5, आराम से 1/8 आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिएगा 90 के बाद देखेंगे हम लोग 91। 91 में कथी कह रहा है देखिएगा, सी नहीं है, बी आंसर आ रहा है मेरा। अब हम क्या कर सकते हैं? चलिए जो डाउट है उसको देखा जाए। 90 का बी नहीं ना, ये ना आ रहा है, 1/8 आंसर आ रहा है मेरा। अब देखिए ये है। चलिए इसको जो दिक्कत होगा हम अथी करेंगे उसको। 91 में देखेंगे, 91 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन से बढ़ते क्रम में है, आपको ही बताना है। बढ़ते क्रम में कौन है बाबू? 1 सेकंड देखिए तो बढ़ते क्रम में कौन है। देखिए पहले एक ऑप्शन है समझ लीजिए, 1/3 दिया है, उसके बाद क्या दिया है? 1/2 दिया है, उसके बाद क्या दिया है? 0.25 आनियन दिया है 0.25। यहाँ समझिए थोड़ा, तो इसको दशमलव हटा दीजिए ना, दशमलव हटाइए तो बटा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4। 0.25 ना लिख के क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं? अब कह रहा है इसको कथी में लिखना है हमको? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में छोटका को पहले और बड़का को बाद में। तो इसमें से पहले बड़का चुन लेते हैं, कौन है का? बड़का कौन है? तो 2 एकम 2, और 3 एकम 3, तो कौन है? तो छोटा हो गया, और क्या हो गया? बड़ा हो गया। अभी इसको देखे, अब तो 4 एकम 4, और 2 एकम 2, अब ये सबसे बड़ा कौन है? नहीं 1/2। तो देखिए तो लास्ट में कौन में 1/2 है, उसके बाद अब सबसे छोटा कौन होगा? अब हे दोनों में देखिए कौन बड़ा है, दोनों में देखिए है 4 एकम 4, है 3 एकम 3, यानी कौन है? छोटा है, है कथी है? बड़ा है। तो उसके बाद कौन लिखाएगा इस? उसके बाद सबसे छोटा कौन हो गया?
सबसे छोटा ई हो गया, ओकरा बाद ई हो गया, ओकरा बाद सबसे बड़ा तो पता हमें ई होगा। यानी कैसे लिख सकते हैं 1/, सुनिए तो कैसे कर दिए हो, इसमें से जगह 4 एकम 4 और 3 एकम 3, यहाँ देखिए 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो हाई कथी हो गया, छोटा हो गया, हाई कथी हो गया, बड़ा हो गया। तो सबसे छोटा कौन हुआ 1/4, ओकरा बाद 1/3, ओकरा बाद 1/2 है ऑप्शन में। यानी 1/4 कहने का मतलब है 0.25, ठीक है। पहले ऑप्शन नंबर कितना होगा मेरा सी, देखिए तो है आंसर में 91 का सी, ठीक है। बुझाया कि ना बुझाया, मिटा दे इसको अब। 91 के बाद देखेंगे हम 92, 94 को आइए 2 और आराम से देख लीजिए। 91 को हो गया। अब देखिए 92 में क्या कर रहा है समझिए, 92 में देखिए थोड़ा 92 क्या कर रहा है, पढ़िए थोड़ा क्वेश्चन आप लोग। भिन्न इतना इतना का जोड़, यानी सबको जोड़ लेना है। कभी कर रहा है 2/9 प्लस 3/4 और प्लस कितना है वो 6/18, ये ना है। इसको हम चाहे तो कटा सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर 6 एकम 6 और 6 त्रिका 18 कटा ले। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख ले सीधे इसको, 6/18 ना लिख के क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, सॉरी 13 लिख दिए हम, 1/3 लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम निकालिए, क्या आ जाएगा 36 आएगा, 36 आएगा ना। तो 9 त्रिका 36, तो 4 दूना 8 प्लस है तो प्लस 4 9 36, तो 9 त्रिका 27 प्लस 12 तिहाई 36, तो 12 एकम 12, 12 को 8 को 20 को, अब 20 को 20 को 40 को और 7 को 47/36। यानी ऑप्शन में है कहीं, देखिए तो ऑप्शन में कहीं है 47/36, कहीं नहीं दे रहा है। इसका आंसर आ रहा है, एक बार और देख लेते हैं, चलिए मिटाते हैं इसको। अब देखिए नहीं आ रहा था, अच्छा एक बार देखिए समझिए, क्या रहा है पहले क्वेश्चन पढ़ने से पढ़ लीजिए एक बार। कहने के भिन्न इतना और इतना इतना का योग है, चलिए एक बार देखते हैं। और 2/9, ठीक है 2/9, अरे गलती है इसलिए तुरंत तुम लोग क्वेश्चन लिखवाता है। यहाँ पर देखिए 4/3 है, तुम लोग लिखवाया 3/4, इसीलिए ना तुम लोग क्वेश्चन गलती करवाया था। 2/9, 4 क्या लिखा है 3, और क्या दिया है सुनो 6 क्या दिया है 18। चलिए कटाते नहीं, डायरेक्ट निकालते हैं। 9 3 और 18 एलसीएम आएगा 18 ही, सुनिए 9 3 18 का एलसीएम आएगा 18, तो 9 दूना 18, तो 2 दूना 4, 6 त्रिका 18, तो 6 चौका 24 प्लस है तो प्लस। अब कितना हो जाएगा 18 एकम 18, तो 6 एकम 6, तो क्या हो जाएगा ये 24 को 6 को 30 को 4 को 34, 34 बटा हो गया 18। इसको 2 से घटाएंगे तो 17 दूना 34 और 9 दूना 18, यानी 17/9 आंसर आएगा इसका। 17/9 कौन ऑप्शन हो गया ए। चलिए मिटाएं इसको, हाँ ना बोलना भाई। चलिए अब 2 और बचा हुआ है क्वेश्चन मेरे पास, अब नहीं 2 नहीं 3 और है। 92 के बाद 93 94 95, 2 मिनट में बनने वाला है सब। अरे देखिए अब 93 किससे नहीं बनने वाला है बताइए तो। 6 को 12 को 36 को 6 को 42 इसका आंसर होगा। देख लीजिए यहाँ पर 6 प्लस 6 प्लस कैसे लिखा है 6 गुने 6 माइनस 6 दिया है, हाँ ना बोल रहे। तो देखिए तो एगो 6 से एगो 6 क्या कर ले, घटा के 0 कर ले, तो छा के 6 42 हो गया आंसर। अब 93 के बाद अब देखेंगे हम लोग 94 क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या गुणनफल कह रहा है। देखिए 2 गुणा के गुना काला पर कितना आ रहा है, कह रहा है 2 गुणा के जब गुना कर रहे हैं, देखिए एगो मान लो एगो x है, क्या है y, ये दोनों को गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 5 बटा आ रहा है 4, ठीक है। कह रहा है 2 गुणा गुना कर रहे हैं तो 5 बटा क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो जब मैं कह रहा है यदि एगो संख्या 5/6 है, तो मान लेते हैं एगो संख्या कोनो दिया है तो एगो हटा लेते हैं, तो एगो मान लेते हैं 5 बटा कथी एगो 6, तो दूसरा क्या है, तो दूसरा मान लो एगो x निकालना हमें, तो देखिए तो 5 से 5 कट जाएगा। उसके बाद 2 दूना 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। अब इधर बचा ऊपर में x बटा क्या बच गया 3, यहाँ बचा 1/3,
2, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, तो कितना हो जाए, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 1 बटा 3। 5/4 दिया, तो हम कथी का गाड़ी कहने पिछाड़ लीजिए। चलो 3/2 आंसर होगा इसका 3/2। 3/2 है, सी ऑप्शन है 94 का सी। चलो अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है अब 95। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अवरोही में है, बता दीजिए आप लोग खुद, बटा में सब में 17 दिया है, बता दीजिए। ये हमें बुझा रहा है तो बनावल क्वेश्चन है हमें, रिपीट इसमें बना हुआ क्वेश्चन कथी दिया है, थोड़ा एक बार बोल दीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन है तो बताइए, दिए 95 को खत्म किया जाए, क्या दिया है बताइए तो थोड़ा। 17 बटा दिया है 25 है ना, उसके बाद 17 बटा कितना दिया है 27, उसके बाद 17 बटा क्या दिया हो 13, उसके बाद दिया 17 बटा 19, यही ना। अरे सुनो, अवरोही में कह रहा है, तो अवरोही कहने का मतलब बड़का को पहले छोटका को बाद में, तो बड़का इसमें सबसे कौन दिख रहा है, देखिए यू में 17, सब में 17 है, तो जो अगर सब में 17 है तो जो नीचे कम वही सबसे ज्यादा, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें हमें, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, तो 13, तो 17 बटा क्या हो गया 13। और सबसे कम कौन होगा, सबसे कम कौन होगा बताइए तो, 17 बटा 27। एक बार बताइए, एक से शुरू हो गया से अंत कौना में, शुरू अंत कौना से हो रहा है, 17 बटा कितना से 13 से, 17 बटा 13 कौना में है, एगो बी नंबर में है, और 17 बटा 27 है, इसका मतलब बी ऑप्शन मेरा सही होगा। कोई दिक्कत किसी को, 95 का क्या हो गया मेरा बी, यह आंसर हुआ। सुनिए यहाँ चैप्टर हुआ समाप्त। कल आप लोग 1 से लेके 95 तक बना के आइएगा, आराम से आइएगा, ठीक है। कल 3 बजे आइएगा, 2 बजे नहीं आइएगा, ठीक है। ऐसा है 3 बजे आइएगा। बंद करिए तो वीडियो, नहीं कल भर के लिए।